नमस्कार, एडुटेरिया क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के सेशन का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आखिर बीएसएससी का एग्जाम सरकार कब लेने के पक्ष में है। क्या बहुत जल्द इसके एग्जाम करा लिए जाएंगे या एग्जाम में अभी भी देरी है? क्या आपको एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या फिर अभी आपको भी इंतजार करना चाहिए? निश्चित रूप से जब आपके एग्जाम लेट लतीफी होते हैं और फॉर्म बहुत पहले भरा गया होता, पता चलता है कि एग्जाम आपके 2-3 साल 4 साल बाद हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका मनोबल टूटता है और टूटना भी चाहिए। अगर हम आपके जगह पर रहते तो निश्चित रूप से हमारा भी मनोबल टूटता ही टूटता, क्योंकि जब आपकी परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं होती है एग्जैक्ट कि कब आप एग्जाम लेंगे या फिर आप रिजल्ट कब देंगे, ज्वाइनिंग कब देंगे, तो निश्चित रूप से इससे छात्रों का मनोबल टूटता है। और छात्र ही नहीं, अगर आपके जगह पर हम भी एग्जाम देते तो निश्चित रूप से हमारा भी मनोबल टूटता। लेकिन अभी हाल ही में यह देखा गया है कि मुख्यमंत्री साहब लगातार, मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं और विभिन्न आयोगों की जो अध्यक्ष हैं, इन लोगों की बैठक जो है वो लगातार आयोजित हो रही है और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा रहे हैं। तो इसके माध्यम से ये निश्चित रूप से लग रहा है कि अब सरकार एग्जाम को कराने के पक्ष में एकदम से मजबूती के साथ खड़ी है। तो क्या एग्जाम नियत समय पर संचालित करने की मूड में सरकार है? हम इन सारी बातों की चर्चा करेंगे और आपकी पढ़ाई कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, कब से नहीं करनी चाहिए या क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में, इन सारी बातों की चर्चा प्यारे साथियों हम करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को दिखाते हैं, मतलब एक जो आपका इनके द्वारा जो एक ट्वीट किया गया है, उस ट्वीट में देखिए क्या है। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री और साथ ही साथ जो अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉक्टर बी राजेंद्र हैं, इनके द्वारा राज्य के सभी नियुक्ति एवं चयन आयोगों के अध्यक्ष, सचिवों एवं सदस्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। और बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के पारदर्शी, ये पारदर्शी की बात इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि अभी जो विभिन्न एग्जाम आयोजित हो रहे हैं वो किसी भी स्टेट का, केवल हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया लेवल के जो एग्जाम है। अभी आपने देखा कि नीट का भी पेपर आपका आउट हुआ, तो बस एक आईएएस ही बचा हुआ है जिसके पेपर अभी तक आउट नहीं हुए हैं और आउट करके देख भी दिया जाए तो भी कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इन्होंने पारदर्शिता की बात किया है और बैठक में इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के पारदर्शी, साथ ही साथ त्रुटि रहित, क्योंकि आप देखते हैं कि एक एग्जाम होता है तो पता लगता है कि उसमें 10-10, 15-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। त्रुटि रहित एवं सफल संचालन तथा परीक्षा तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर महत्वपूर्ण चर्चा एवं सुझाव इन्होंने प्राप्त किए हैं। और इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जो बैठक हुई है इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। थोड़ी सी इनकी बात हम कर लेते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं बी राजेंद्र, इनकी अध्यक्षता में एक बड़ी समीक्षा बैठक की गई है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, पारदर्शिता और इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। साथ ही साथ जब बीपीएससी की बात करते हैं, क्योंकि बीपीएससी एईडीओ के जो एग्जाम हुए हैं, एईडीओ के एग्जाम हुए, आप सोच सकते हैं कि इसका भी पेपर लीक हो गया और रिजल्ट क्या रहा है कि रिजल्ट ये रहा कि इसका भी एग्जाम कैंसिल हुआ। उसके पहले भी आप एग्जाम देख सकते हैं, जो आपका सिविल कोर्ट पियोन, उसका पेपर आउट हुआ या कुछ ऐसे गड़बड़ी, आउट नहीं कर सकते, माफ करिएगा, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण उसका भी पेपर लीक हुआ। तो अब स्टूडेंट जो है 2-2 हजार, 4-4 हजार रुपए खर्च करके जाता है। लड़का है तो अकेले चला जाता है और लड़कियां हैं तो पिताजी को साथ में ले जाएंगी, मतलब अपना खर्च तो खर्च, साथ ही में पिताजी का भी खर्च होता है। तो ये जो खर्च हो रहा है भैया, हम मध्यम वर्ग से आते हैं, हम इतने बड़े राजा और महाराजा के लड़के तो है नहीं कि अब हम जो है कि 2-2 हजार, 4-4 हजार खर्च होते, चलो भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बीपीएससी इसको लेकर के, बीटीएससी जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है ना, इसके एग्जाम को लेकर के, और साथ ही साथ बीएसएससी, ये बात आप ध्यान में रखना कि बीएसएससी पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए थी और इस बैठक में बीएसएससी पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। इसके समेत कई आयोगों के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। संबंधित आयोगों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया और अपनी तैयारियों और चुनौतियों पर चर्चा की है। यानी कहीं न कहीं बीएसएससी को लेकर के अब आपके एग्जाम की जो तिथि है, आपके जो एग्जाम है वो सही समय पर कराए जाने का निर्णय इन्होंने कहीं न कहीं लिया है। परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने पर जोर इन्होंने दिया है, क्योंकि परीक्षा में आपको लगातार धांधली देखने को मिल रही है, तो इस दिशा में इन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डिजिटल सुविधा मजबूत करने की तैयारी इन्होंने किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि ऑफलाइन से ज्यादा भी नकल हो रही है
और पता भी नहीं चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया भैया, जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग है और डिजिटल सुविधा है, इसको मजबूत करने की तैयारी किया है। परीक्षा की निगरानी के लिए आधुनिक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ साथ तकनीक के जरिए पेपर लीक और गड़बड़ी रोक पर इन्होंने विशेष फोकस करने की तैयारी की है। यानी जो तकनीकी समाधान होता है ना, इसके बाद सुरक्षित डेटा ट्रांसफर है, मल्टीलेयर सत्यापन के माध्यम से किसी भी गड़बड़ी पर रोक लगाने की रणनीति बनाई जाएगी। यानी इस पर भी इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग की परीक्षा प्रक्रिया आधुनिक बनाने पर निर्देश। तो भैया पुरानी व्यवस्थाओं को अगर आप रखेंगे तो सीधी सी बात है कि नकल होना तय है, उसमें बदलाव होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन में बदलाव कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एईडीओ का पेपर बना रहे हैं तो पता चलता है क्वेश्चन कहां से बना रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा है, और आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं तो पता लगे कि हमारी पुरानी व्यवस्था चल रही है, तो उसमें क्यों नहीं बदलाव की जरूरत है भाई? आप क्वेश्चन में बदलाव करते जा रहे हैं पारदर्शी बनाने के लिए, तो ऑनलाइन में भी आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। हालांकि इस पर सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, कहीं कहीं इसका प्रभाव आपको दिखेगा। आयोगों की परीक्षा प्रक्रिया आधुनिक बनाने के निर्देश दिया गया है। यानी सभी आयोगों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी परीक्षा प्रक्रिया को समयानुसार पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर और निष्पक्ष मूल्यांकन पर चर्चा की गई है, क्योंकि परीक्षा जो है अपने समय पर नहीं होती है। परीक्षा देख सकते हैं कि फॉर्म आ जाता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद से फॉर्म आपके 15 दिन 20 दिन का समय देते हैं और परीक्षा पता लगता है कि 20 साल के बाद कराते हैं। और 20 साल में क्या होगा? लड़के की शादी नहीं हुई, शादी वेट कर रहा है वो। उसके बाद से क्या करेगा भाई? उसके बाद से वो सिलेक्शन का वेट करेगा कि सिलेक्शन होगा तब शादी करेंगे। पता चलता है कि उतने में बूढ़ापा हो जाता है उसका, 50 साल उम्र इसी में गुजर गई है ना। तो इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि भैया हम समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर और निष्पक्ष मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। आगे सरकार बोली, क्या बोली कि अभ्यर्थियों को भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, अभ्यर्थियों को भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हमारा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सरकार इतना बोल रही है तो हमको भी थोड़ा सा भरोसा बनाने की आवश्यकता है। आज तक हम लोगों ने अगर विश्वास बनाए रखा है सरकार पर, तो मुझे लगता है कि बस 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और विश्वास बनाए रखते हैं। सरकार अगर कर रही है तो ठीक है, हम आप पर भरोसा बना देते हैं। हालांकि सरकार ने भी इस पर अच्छा निर्णय लिया है। तो चलिए भाई, अभ्यर्थियों को भरोसा बनाए रखना, इस पर जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े तकनीकी बदलाव संभव, यानी भविष्य में जो इंटेलिजेंस है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, फेस जो स्कैनिंग होता है आपका, ये सारी चीजें इन्होंने कराने का निर्देश दिया है। यानी अब लग रहा है कि बिहार सरकार यानी बिहार गवर्नमेंट और प्रमुख जो बिहार के आयोग हैं, इन्होंने निष्पक्ष परीक्षा कराने के विषय में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो साथियों, इस उद्देश्य से जहां तक ये लग रहा है कि अब आपकी जो परीक्षा है वो कहीं न कहीं किस डेट में आयोजित करने की संभावना मुझे जहां तक लग रहा है, और ऐसी सूचना भी मिल रही है कि जो आपकी परीक्षा है, जो बीएसएससी का एग्जाम है, एसएससी, अब इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसा एस्पेक्ट लग रहा है कि अब आपका बीएसएससी का जो एग्जाम है, इसकी शुरुआत जून के अंतिम सप्ताह से या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जुलाई के जो फर्स्ट वीक से यहां से एग्जाम कराने की संभावना अब लग रही है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपका एग्जाम जो है वो जून के अंतिम सप्ताह से या तो आपको देखने को मिलेगा या तो जून के फर्स्ट वीक से देखने को मिलेगा। यानी आपको इसमें समय नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, समय नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में तो लेट हो ही चुका है, इसलिए आपको समय भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। इसलिए आपको तैयारी अपनी मजबूती से करनी होगी। प्यारे साथियों, तैयारी आज ही शुरू कर दीजिए। किसी प्रैक्टिस सेट को ले लीजिए, जहां भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में मिलता है, चाहे वो बीएसएससी का हो या फिर जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हम फोकस करना चाह रहे हैं बीएसएससी पर, क्योंकि काफी दिनों से इसके एग्जाम अभी लेट लतीफी होते जा रहे हैं। तो इसका एग्जाम सरकार कराने के पूरे मूड में है। आपको समय नहीं मिलेगा। जो लोग बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल 4 हुआ, बीएसओ हुआ, एसएसओ हुआ, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या अन्य इसके अंतर्गत बीएसएससी के अंतर्गत जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, अगर इन सभी चीजों की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों, आपको लेट नहीं करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको लेट बिल्कुल नहीं करना है, तैयारी आज ही से शुरू कर देना है। और इसके लिए आपको 1-2 काम करना है, ठीक है। पहले तो मार्केट में आपको प्रैक्टिस सेट देख लेना है। प्रैक्टिस सेट, किसी भी का प्रैक्टिस सेट अगर देखते हैं आप एडुटेरिया का देखिए, बेस्ट होगा, उसको लीजिए।
किसी भी जो है कि पब्लिकेशन का हो, आपको प्रैक्टिस सेट मारना है। आपको ऑनलाइन मिले तो ऑनलाइन मारिए, ऑफलाइन मिले तो ऑफलाइन मारिए, साथ ही साथ क्वेश्चन भी करिए और साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि हम लोगों ने भी इसकी प्लानिंग किया है और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसके लिए बीएसएससी के लिए खास तौर पर हमारे जो एमसीक्यू बैच है वो भी आए हैं, यानी कर्मचारी बैच के नाम से। हम थोड़ी सी इसकी चर्चा वास्तव में करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि कर दे रहे हैं, आप लोगों के लिए लाभकारी होता है। हालांकि हमारे साथियों यहां पर कर्मचारी बैच भी आप देख सकते हैं, यह एक एमसीक्यूज बैच है। सबसे बड़ी इस बैच की विशेषता यह है कि एमसीक्यूज के साथ साथ क्वेश्चन के माध्यम से पूरी डिटेल व्याख्या आपको मिलेगा। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा इस बैच का, कर्मचारी बैच का, कि जो लोग पढ़े हैं, यानी आपने तैयारी किया है तो भी, अगर आपने नहीं तैयारी किया है, थोड़ा बहुत तो आप इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में तो पढ़ ही लेते हैं कहीं न कहीं, तो अगर आपने कंपटीशन की तैयारी नहीं किया है और आपने कर्मचारी बैच को पहली बार भरा है, तो आपको भी निश्चित रूप से इस बैच से लाभ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फी भी नहीं है, मुझे लगता है कि 399 ऐसे कुछ इसकी फी रखी गई है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप हमारे जीत बैच को भी ले सकते हैं, है ना। दोनों को मिलाकर के मात्र 799 रुपए फी है, तो थ्योरी भी और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी पढ़ सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, हमारा कहने का जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य है कि आप पढ़ाई को अभी से चालू कर दीजिए। अब आप वेट मत करिए, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी होगा तो मुश्किल से आपको 10 से 15 दिन का समय देगा, इससे ज्यादा नहीं समय देगा। और सरकार पूरे मूड में है एग्जाम कराने के, ठीक है ना। तो मैंने बता भी दिया है कि जून के अंतिम सप्ताह में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों, इसी जीत बैच में, अगर इस बैच की बात करें कर्मचारी बैच में, तो आपको रीजनिंग बहुत ही शानदार तरीके से आदर्श सर पढ़ाएंगे, साथ ही साथ यहां पर सुशांत सर आपको साइंस बहुत लाजवाब पढ़ाएंगे, और जो मैथ्स है कर्मचारी बैच में वो आपको सत्यम सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनकी तैयारी अब आपको शुरू कर देनी है। आप देख भी सकते हैं, ये हमारी जीत बैच है और विभिन्न बैचेज हैं। साथ ही साथ आप विजिट कर सकते हैं हमारे इस बैच को लेने के लिए, हमारे एप्लीकेशन पर आप विजिट करिए, डाउनलोड करिए एडुटेरिया का ऐप, यहां से इंस्टॉल करेंगे आप प्ले स्टोर पर जाकर के। कैसे इनरोल करना है आपको, इसके विषय में थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं। आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको कर्मचारी बैच ऐसे दिखेगा। ठीक है, कर्मचारी बैच दिखेगा तो यहां पर आपको दिख जाएगा वनडे एग्जाम। देखिए यहां पर रेड से दिख रहा है ना, वनडे एग्जाम। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको कर्मचारी बैच दिखेगा 399 रुपए में। यहां से आप बाय नाउ कर लेंगे तो यहां से आपको बैच मिल जाएगा, पेमेंट कर देंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ किसी प्रकार की सूचना के लिए प्यारे साथियों, ये टेलीग्राम है आपका, स्कैन कर सकते हैं इसको, और स्कैन करने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस होती हैं उसका पीडीएफ आपको एडुटेरिया क्लासेस, ध्यान रखना ये आपको एडुटेरिया क्लासेस के नाम से होगा, और यहां पर आपको वनडे क्लासेस की सारी पीडीएफ भी उपलब्ध मिलेगी। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की जानकारी भी आपको यहां पर उपलब्ध मिलती रहेगी। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक जो भी तैयारी बीएसएससी की किया है, या जो भी तैयारी अभी तक हमने नहीं किया है, अब आपको तैयारी शुरू कर देना है। ठीक है, आपको निश्चित रूप से तैयारी शुरू करना है, क्योंकि आप इतना मान के चलिए कि आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के अंतिम वीक में एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो साथियों चलिए, इस प्रकार से अब हम लोग तैयारी को शुरू कर देंगे, और साथ ही साथ कर्मचारी बैच पर आपकी क्लासेस 1 तारीख से शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।